गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग सॉल्व करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 6 कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन आंसर्स। सो यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 में 18th सेंचुरी विटनेस, इंडिया इन 18th सेंचुरी विटनेस डी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन और बोथ, ये तीन ऑप्शन है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा बोथ, दैट मीन्स ऑप्शन सी। दैट मीन्स 18th सेंचुरी में इंडिया में डीऑर्बनाइजेशन तो हुआ ही है। जितना भी मुगल पीरियड का, सुल्तानेट पीरियड का जो आपका अर्बन सेंटर्स वगैरह जो था उसको डीऑर्बनाइज तो किया ही है, और साथ साथ ब्रिटिश ने अपना जो न्यू अर्बन सेंटर का भी इस्टेब्लिशमेंट किए। तो अर्बनाइजेशन डीऑर्बनाइजेशन दोनों ही हुआ है, तो ऑप्शन सी। और नंबर 2, कॉटन एंटर्ड इंडिया थ्रू, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा पोर्ट सिटीज़। दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट का बात करें या तो एक्सपोर्ट का बात करें, ब्रिटिश टाइम में बहुत सारा आपका पोर्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ था ताकि यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो आसानी हो। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है या तो इंडिया से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पोर्ट सिटी का यहाँ इम्पोर्टेंट रोल था। वहाँ बंदरगाह होते थे और उसके ज़रिए, शिप के ज़रिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था। तो ऑप्शन सी। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, ये डेफिनेटली जो फोर्ट टाउन जो थे मुगल पीरियड में, जो फोर्ट टाउन होते थे, इसको डिवाइड किया होता था आपका वार्ड या तो थाना में, ठीक है। और इसी तरह से नंबर 2 में जो है दिल्ली जो है, यहाँ पर टोटल जो वार्ड जो था, टोटल वार्ड या तो थाना बोलो 18 था, इसको और डिवाइड किया था 600 मोहल्लास में, तो 600 मोहल्ला हो गया। और 3 में ब्रिटिश पीरियड का रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है इसको कहते बंगलोस। और 4 में इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में फ्रेम हुआ है। और ट्रू एंड फॉल्स में नंबर 1 का ये फॉल्स है, म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट जो है ये शायद 1864 में हुआ था, तो ये फॉल्स है। नंबर 2, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ करता था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, से ट्रू है। और 1853 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वॉज इनैगोरेटेड, इसका उद्घाटन हुआ था, ये भी ट्रू है। और 1936 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भी ट्रू है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यू दिल्ली एक कैपिटल सिटी के रूप में इनैगोरेट हुआ ऑफिशियल तौर पर, इसका उद्घाटन हुआ तो 1931, ये ऑप्शन ए होगा आंसर। इंडिया गेट वॉज डिजाइंड बाय ऑप्शन ए एडविन लुटियंस। और बी में देखोगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन मीडिएबल इंडिया। तो अर्बनाइजेशन इन मीडिएबल इंडिया कहने का मतलब यहाँ पर आपका मीडिएबल इंडिया जो है, अर्थात मीडिएबल पीरियड जो है इंडिया में बिगिन होता है जनरली 8th सेंचुरी से, ठीक है। और औरंगजेब का डेथ 1707 में होता है, तो वहाँ तक इंडिया का मीडिएबल पीरियड कहते हैं। दैट मीन्स हिस्ट्री जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मीडिएबल एंड मॉडर्न। तो औरंगजेब का डेथ 1707 तक का ये जो पीरियड है आपका, ये मीडिएबल है 8th सेंचुरी से 1707 तक, और इसके बाद वाला पीरियड वो मॉडर्न होता है। तो यहाँ अर्बनाइजेशन जो है मीडिएबल पीरियड में जो इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है, तो उसका बारे में डिस्कस करना है। उस समय आपका इस्टेब्लिश किया हुआ सिटी वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। दैट मीन्स मुगल पीरियड में इस्टेब्लिश किया हुआ सिटी वगैरह, साथ साथ सुल्तानेट पीरियड में इस्टेब्लिश किया हुआ सिटी वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी मीडिएबल पीरियड का टाउन एंड सिटीज़ वगैरह जो था वो वहीं पर होता था ज़्यादातर जहाँ रॉयल कोर्ट्स वगैरह हो, दैट मीन्स जहाँ पर आपका रॉयल पैलेस वगैरह हो, राज दरबार वगैरह हो, और क्राफ्ट का सेंटर हो, ठीक है। और इसी तरह से आपका पिलग्रिमेज, दैट मीन्स जहाँ तीर्थ स्थल वगैरह हो, ऐसा एरिया में होता था ये आपका मीडिएबल पीरियड का अर्बन सेंटर्स। और इसी तरह से दिल्ली सुल्तान एंड मुगल डेवलप मिनी अर्बन सेंटर, दिल्ली सुल्तान का टाइम में
मुगल पीरियड में भी इंडिया में बहुत सारा अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। और उस समय का इम्पोर्टेंट सिटीज़ वगैरह का बात करेंगे मिडिएवल पीरियड का, तो आगरा, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, ये सारा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये 3 पॉइंट काफ़ी है। और नंबर 2 में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट सिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। पोर्ट सिटी का इम्पोर्टेंस क्या था, ये वेरी इजी है। इसका इम्पोर्टेंस था नंबर 1 तो ये ब्रिटिश टाइम का ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का मेन सेंटर था, दैट मीन्स व्यापार का मेन केंद्र था। और नंबर 2 पोर्ट सिटी जो है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में, दैट मीन्स मटेरियल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते थे। और थर्ड इसका इम्पोर्टेंस यही है, पोर्ट सिटी हेल्प करते थे कि ब्रिटेन द्वारा लाया गया, इंपोर्ट किया गया जो गुड्स वगैरह है, इसको इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में। दैट मीन्स पोर्ट सिटी था तभी इंग्लैंड से प्रोडक्ट्स वगैरह, गुड्स वगैरह इंडिया में आ पाया शिप के जरिए, और इस तरह से फिर इंडिया का डिफरेंट पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो पाया। नंबर 3 में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ अर्बन एरिया ड्यूरिंग कॉलोनियल इरा। कॉलोनियल इरा में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अर्बन एरिया में कैसा था, दैट मीन्स कॉलोनियल इरा मीन्स ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है, ब्रिटिश रूल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सिंपल बात यही है कि म्यूनिसिपैलिटी का जो कंसेप्ट जो है ये ब्रिटिश पीरियड में ही आया है। तो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी का सेटअप हुआ, और यही म्यूनिसिपैलिटी जो थे ये पब्लिक हेल्थ यही देखते थे, और पार्क, रोड, लाइटिंग, ये सारा चीज़ म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल में था। और इसी तरह से जो म्यूनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और इनको असिस्ट करते थे कमिश्नर जो सिलेक्ट करते थे सिटी का रेस्पॉन्सिबल या तो पॉपुलर रेसिडेंट से। लिस्ट 3 डिफरेंसेस इन द सिटी डिजाइन ऑफ न्यू दिल्ली एंड शाहजहानाबाद। न्यू दिल्ली जो ब्रिटिश लोगों ने डिजाइन किया, शाहजहानाबाद मुगल एम्पेरर शाहजहां का टाइम में बनाया गया। तो ये दोनों सिटी का डिजाइन में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट तो यही है कि शाहजहानाबाद जो है वहाँ पर क्राउडेड मोहल्लास वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, और न्यू दिल्ली जो है उसमें ऐसा नहीं था। और शाहजहानाबाद जो था ये एक वर्ल्ड सिटी था, और जो न्यू दिल्ली है वो ऐसा नहीं था। और शाहजहानाबाद जो है उसमें रेसिडेंस के लिए मेनली हवेलीज वगैरह, दैट मीन्स मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे, और न्यू दिल्ली में बंगलोज वगैरह थे, जनरली ये होते थे आपका सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग। ओके, राइट, व्हाट वेयर द वाइट टाउन्स एंड द ब्लैक टाउन एरिया। सिंपल सा बात है, ब्लैक टाउन एरिया जहाँ पर लोकल्स दैट मीन्स इंडियंस रहते थे, और वाइट टाउन एरिया जहाँ पर ब्रिटिश लोग दैट मीन्स वाइट पीपल रहते थे। लॉन्ग आंसर में व्हाट डज डीअर्बनाइजेशन मीन। डीअर्बनाइजेशन क्या है, तो डीअर्बनाइजेशन यही है, एक शहर एरिया, सिटी एरिया का डिक्लाइन होना, सिटी एरिया से ऑफिसेज वगैरह, मार्केट वगैरह दूसरे तरफ शिफ्ट होना, यही डीअर्बनाइजेशन है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन अटैच है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द लेट 18th सेंचुरी पीरियड इन इंडिया। दैट इज लेट 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी कहने का मतलब 1701 से 18th सेंचुरी बिगिन होते, और 1750 के बाद वाला जो पीरियड को कहते ये आपका लेट 18th सेंचुरी। तो ये लेट 18th सेंचुरी में कौन कौन सा एरिया इंडिया में डिक्लाइन हुआ, बस उसका बारे में लिखना है, कौन कौन सा सिटी डिक्लाइन हुआ है। तो अर्लियर टाउन जैसे कि मुर्शिदाबाद हो गया, ढाका हो गया, अहमदाबाद हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ये सब ने अपना जो इम्पोर्टेंस लॉस्ट कर दिए ब्रिटिश का आने के बाद, दैट मीन्स लेट 18th सेंचुरी में, दैट मीन्स इसका डीअर्बनाइजेशन कराया गया, ठीक है। और कॉलोनियल एरा का टाइम में जितना भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह जो थे इंडिया का, वो ब्रिटिश का टाइम में डिक्लाइन हुआ, दैट मीन्स लेट 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ, और ब्रिटेन द्वारा मशीन मेड गुड्स वगैरह यहाँ पर आने लगे, टेक्सटाइल आने लगे। और मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद ये मेन टेक्सटाइल प्रोड्यूस सेंटर था, इसका डिक्लाइन हुआ। और इसी तरह से आपका ओल्ड पोर्ट का भी बात करेंगे, मसूलीपट्टनम, सूरत, ये ओल्ड पोर्ट भी डिक्लाइन हुआ, और न्यू पोर्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, ठीक है। नंबर 2 में
राइट नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू अर्बन सेंटर। न्यू अर्बन सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में छोटा सा नोट लिखो बोल रहे हैं। न्यू अर्बन सेंटर मतलब ब्रिटिश टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में लिखना है। तो ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस कोड 1793 में। तो इस कॉर्नवालिस कोड के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाया गया, जुडिशरी में चेंजेस लाया गया। ठीक है, और अर्बन एरिया में यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का डेवलपमेंट हुआ। तो ये आप क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 2 क्वेश्चन शायद ये शॉर्ट में भी आपका ऊपर में जो एक क्वेश्चन दिया है शायद वो भी नंबर 2 ही होगा, उसका साथ मैच करता है। तो बाकी वो सेम वैसे ही आप लिख सकते हो 1-2 पॉइंट ऐड करके। ठीक है, और नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड दैट मीन्स बिफोर ब्रिटिश एंड न्यू आफ्टर ब्रिटिश अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर जो है बिफोर ब्रिटिश एंड आफ्टर ब्रिटिश का जो अर्बन सेंटर है दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है। तो ओल्ड सिटी जो है नंबर 3 जो है, ओके क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो बिफोर ब्रिटिश का सिटी है दैट मीन्स मुगल पीरियड का सिटी, और आफ्टर ब्रिटिश दैट मीन्स यहाँ पर ब्रिटिश आने का बाद का सिटी न्यू दिल्ली। दोनों का बीच का आप डिफरेंस लिख सकते हो इसमें, तो यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसी तरह से डिस्कस द चेंजेस दैट दिल्ली एक्सपीरियंस आफ्टर पार्टीशन। जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुए तो उसके बाद कौन कौन सा चेंजेस वगैरह देखने को मिला। ठीक है, दिल्ली में यही बोल रहा है। तो माइग्रेशन ज़्यादा हुआ, बहुत सारे लोग आपका जो पाकिस्तान से प्रेजेंट का पाकिस्तान से इंडिया है, इस तरह से यहाँ पर आपका पॉपुलेशन सडनली बढ़ गए, है ना। इस तरह से नया नया कॉलोनी का डेवलपमेंट हुआ, ये सारा चीज़ें। तो इसी तरह से 5 नंबर है आपका क्या क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय ब्रिटिश इन लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रांसपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सा चेंजेस लाए। लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस लाए, पुलिस फोर्स का यहाँ पर रेगुलर पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश किया लॉ एंड ऑर्डर में, और इसी तरह से इंडियन पिनल कोड जो है ये इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इंडियन पुलिस एक्ट पास हुआ। ट्रांसपोर्ट में देखेंगे तो रेलवे लाइन ये लोग ने सेटअप किए, और इसी तरह से आप देखेंगे 1906 आते आते 30,000 माइल तक का रेलवे ट्रैक इंडिया में बिछाया गया। ठीक है, हाउ कैन वी से दैट ब्रिटिश नेग्लेक्टेड द वर्ल्ड सिटी। वर्ल्ड सिटी मतलब ओल्ड दिल्ली को ब्रिटिश ने नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो कैसे कह सकते हो बोल रहे, तो कैसे नहीं कहेंगे। देखो वेरी सिंपल है, देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। वाटर सप्लाई का ड्रेनेज का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं रहा, जबकि न्यू दिल्ली में सारा सिस्टम रह गया, तो नेग्लेक्ट किया तब ना। एक्सीलेंट वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मुगल इरा ऑल्सो ब्रोक डाउन। ऐसा नहीं है कि आपका ओल्ड सिटी दैट मीन्स ओल्ड दिल्ली में यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा नहीं था, तो वहाँ तो अच्छा बहुत अच्छा था ही। दैट मीन्स मुगल पीरियड में ड्रेनेज का सिस्टम एंड वाटर सप्लाई का सिस्टम तो बहुत अच्छा था, किंतु इसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिए ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, और हवेलीस वगैरह जो था ये भी कोलैप्स होने लगे। ठीक है, इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाया। तो ये सारा चीज़ यही हम लोगों को प्रूव करते हैं कि ब्रिटिश ने इसको नेग्लेक्ट किए है। ठीक है, वो कराना ही चाहते थे, नेग्लेक्ट कराना चाहते थे इसको, क्योंकि ये एक मुगल पीरियड का सिंबल था ना। वाई डू यू थिंक द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड इट्स अफेयर फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम शिमला। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये वेरी सिंपल है। ये क्वेश्चन भी ब्रिटिश लोगों का कैपिटल हुआ करता था शिमला समर का टाइम में। और ऐसे देखोगे इंग्लैंड जो है एक ठंडे कंट्री है इंडिया का कंपैरिजन में। ठीक है, तो ठंडा कंट्री है तो वहाँ पर रहने वाले जो इंग्लिश पीपल है उन लोगों का ज़्यादा आदत है कि ठंडी में रहने का, तो गर्मी का टाइम में उन लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था, तो जनरली ये लोग कंफर्टेबल फील करते थे शिमला जैसा ठंडा एरिया में। तो वहाँ पर ये लोगों ने इसीलिए जो समर का टाइम में वहीं से ये लोग जो है अपना जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफिशियल वर्क वहीं से करते थे। शायद कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।